नमस्कार दोस्तों। आप सबका सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज के इस अंक में। आज हम लोग बात कर रहे हैं 24 मार्च 2025 के सूजस ई बुलेटिन के अंक के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है राजस्थान दिवस आने वाला है 30 मार्च को, और ये 75 साल बाद एक शुभ अवसर आया है जिस दिन चैत्र मास प्रतिपदा के दिन हम भारतीय नववर्ष भी मनाएंगे और इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। तो 25 से 31 मार्च तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस उत्सव के सबसे पहले आगाज होगा बाड़मेर में महिला सम्मेलन से, यानी 25 तारीख को 25 मार्च को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त 25 मार्च को बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा महिला सम्मेलन। 75 साल बाद ऐसा शुभ अवसर है कि भारतीय नववर्ष और राजस्थान दिवस जो है वो मनाए जाएंगे। चैत्र प्रतिपदा जो है शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को होगी, उसी दिन राजस्थान दिवस है। और 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला 25 मार्च को बाड़मेर में जो है वो मातृ वंदना को समर्पित महिला सम्मेलन का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें जो है वो महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप और स्कूटी वितरण और स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप जैसे लाभ जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा लाडू प्रोत्साहन योजना जो है उसके माध्यम से महिलाओं के खाते में या बच्चियों के खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। विभिन्न महिला समूहों को CIF राशि हस्तांतरण जो है वो की जाएगी। इसके बाद 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन होगा और उसके किसानों से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। गरीब और अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम 27 मार्च को भरतपुर में होगा। 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह जो है वो मनाया जाएगा। सुशासन समारोह कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर 28 मार्च को होगा। 29 मार्च को कोटा के अंदर युवा एवं रोजगार उत्सव होगा, जिसमें युवाओं से जुड़ी हुई कई योजना जैसे विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का आगाज किया जाएगा। जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ठीक है, गरीब और अंत्योदय के लिए भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाएगी। 30 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जयपुर में, सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को। 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का जो है वो मनाया जाना है। इसी अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो ग्लोबल राजस्थान समिट हुआ था उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए एक मोबाइल ऐप जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा 3 पॉलिसी हमारी पहले से जो घोषित है, एक लॉजिस्टिक पॉलिसी है, एक डेटा सेंटर पॉलिसी है या डेटा सेंटर है, या एक टेक्सटाइल पॉलिसी है। इन तीनों चीज़ों का आगाज़ जो है वो हम इस अवसर पर करेंगे। इसके बाद में राजस्थान में जयपुर में उत्सव की शुरुआत होगी। पर्यटन विभाग द्वारा जो है वो विभिन्न 3 मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद इस कार्यक्रमों का आगाज किया जाएगा। जयपुर में 3 मंदिर कौन कौन से होंगे? एक श्री जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ये आपके अभी EORO के पेपर में आया था, आपको पता होगा। तो ऐसे अगर आप रोज सूजस ई बुलेटिन पढ़ते रहोगे, अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक जल्द ही राजस्थान में जो सूजस पत्रिका प्रकाशित होती है मासिक रूप से, उसको भी पढ़ाऊंगा। उसमें भी बहुत सारे सवाल आपसे कला संस्कृति साहित्य से जुड़े हुए पूछे जाते हैं और हर महीने की वो मैं आपको 3-4 क्लास में पूरी कवर करा दूंगा। तो श्री जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो आमेर में है और आध्यात्मिक समारोह का आयोजन जो है वो इस समय किया जाएगा। ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा मंदिर जो है वो जयपुर में स्थित है या आमेर में स्थित है, ऐसा कुछ सवाल था उसमें, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक हनुमान जी मंदिर है राजस्थान के अंदर जयपुर में ही, वहाँ पर जो है वो कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर 10 बजे जो है वो महल के सामने काले हनुमान जी मंदिर जो है वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी भक्त जो है वो प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में श्री ब्रिज निधि मंदिर जो है वहाँ पर भी भावपूर्ण भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो है वो अतिथियों पर पुष्प वर्षा जो है वो इस समय की गई। तो पर्यटन विभाग जो है जयपुर में उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 3 मंदिरों में विशेष प्रार्थना और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली में भी कार्यक्रम होंगे। दिल्ली में बीकानेर हाउस है, वहाँ पर 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर। और राजस्थान उत्सव 2025 के नाम से ये कार्यक्रम 25 मार्च को 9 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ होगा और 2 अप्रैल तक इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम। पर्यटन विभाग इन सभी की चीज़ों को देख रहा है, इसलिए राजस्थान में आयोजित होने वाले पारंपरिक नृत्य जैसे चरी, गैर, कालबेलिया, मयूर नृत्य, मशक वंदना, भवाई, चंग थाप आदि जो है इन उत्सवों का इस अवसर पर क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। और पधारो हमारे देश की जो परंपरा हमारी रही है उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। इसके बाद में राजस्थान जो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है या राजीविका द्वारा जो है वो राजस्थानी संस्कृति और लोक कला को समेटते हुए हस्त निर्मित उत्पादों और देसी व्यंजनों की प्रदर्शनी भी वहाँ पर लगाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी, अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस जन सुनवाई के अंदर उन्होंने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को सुना। शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के बारे में जो है वो बात कही। इसके बाद में बजट 2025-26 में जो सौगातें दी है उनको सही समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बबीता कुमारी जो पहुंची, चिकित्सा सहायता, गायत्री को कैंसर की दवा, यानी जिन जिन लोगों को लाभ मिला वो भी इस समय वहां पर उपस्थित हुए। इसके बाद में 134 राजस्थान में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय पहले से संचालित है। ये कक्षा 6 से 12 तक संचालित होते थे। ये सीबीएसई माध्यम के विद्यालय थे, यानी अब सरकार जो है महात्मा गांधी जो विद्यालय थे उन महात्मा गांधी की तर्ज पर ही पहले वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले गए थे। अब उन्हीं मॉडल स्कूलों को प्रमोट करेगी, ये निश्चित हो गया है लगभग। तो 6 से 12 तक की चलते थे पहले, लेकिन अब जो है वो पहली कक्षा से यानी प्राइमरी क्लास जो है वहाँ से इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा। और 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में जो है वो नए 402 पदों का भी सृजन सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, और अब इन बातों को ध्यान रखते हुए प्राइमरी कक्षाओं से इनको क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। पहले ये 6 से लेकर के 12 तक ही संचालित थे और अब जो है वो महात्मा गांधी विद्यालयों की स्थिति के बताते हुए इन्होंने कहा है कि अब इनका स्तर सुधारने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सहकार जीवन बीमा योजना राजस्थान में संचालित है। सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना है। राजस्थान सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश के 31 लाख किसानों को 172 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ जो है वो इसमें मिला है। सहकारिता राज्य मंत्री हैं राजस्थान में गौतम कुमार, और विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार कुशल प्रबंधन से प्रदेश के 31 लाख किसानों को सहकार जीवन बीमा योजना जो है इसका लाभ मिला है। सहकार जीवन बीमा योजना में प्रीमियम की राशि किसानों द्वारा क्या की जाती है, वहन की जाती है। प्रीमियम किसान भरते हैं, उसके बाद उनको लाभ इस योजना का मिलता है। तो ऐसा राजस्थान में विभिन्न किसानों को इसका लाभ जो है वो मिला है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। प्रीमियम यानी किसानों की बीमा करने के लिए इस प्रकार की जो है वो राशि। तो प्राथमिक ऋणदाता समितियों ने ऋणी सदस्यों के लिए सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना तथा राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना में फसली ऋण लेने वाले कृषक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। यानी राजस्थान सरकार ने किसानों की खेती कार्य करते हुए होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिए या उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो राजस्थान में शुरू जो है वो की गई है। यानी अपनी किसी भी प्रकार की हर व्यक्ति अपनी अपनी बीमा कराता रहता है अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए या अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए। उसी श्रृंखला में ये किसानों के लिए जो बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा बीमा जो है वो की जाती है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना है एक है राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इन सबको यहाँ लिखा हुआ है 2023-24 में गत सरकार ने बीमा कंपनी का चयन नहीं किया, इस कारण राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की क्रियान्विति जो है वो नहीं हो पाई। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। अप्रचलित 45 विधियां निरस्त की गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार में भी विधि एवं विधिक संसदीय कार्य जो मंत्री श्री जोगाराम पटेल जो हैं उन्होंने कहा है कि अब कुछ ऐसी विधियां जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही जिनकी अब जो है वो कोई जन सामान्य तक उनकी कोई पहचान नहीं रह गई है, ना उनका कोई योगदान रहा है। तो ऐसी जो विधियां थी उनको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने भी हमेशा कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, इसी के रूप में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और ऐसे जो कानून बने थे तो उन कानूनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी थी। इसमें देखिए 5 से 6 सवाल अच्छे हैं। आज सवाल इसमें आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश से, तो मैं अगली क्लास में इन सवालों को एक साथ आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इन सब बातों को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और ज़रूर इन सब बातों को अगली क्लास में मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप सब बहुत अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।